अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी। इस पिज़्ज़ा का बेस बना है जूसी और फ्लेवरफुल चिकन से, जो इसे बनाता है सुपर डिलीशियस और हाई इन प्रोटीन। अगर आप भी नॉर्मल पिज़्ज़ा को एक हेल्दी और टेस्टी ट्विस्ट देना चाहते हैं तो ये हाई प्रोटीन चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा को ट्राई करना तो बनता है। और इस पिज़्ज़ा की सबसे खास बात यह है कि आपको इस पिज़्ज़ा के लिए बिल्कुल भी डो लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी से बिना ओवन के पैन में ही बनके तैयार हो जाता है। बस कुछ ही मिनटों में ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो जाता है और इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस हाई प्रोटीन चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा को कैसे बनाया। चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप यानी कि 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे हमने अच्छी तरह से धोकर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब इस ग्राइंडर जार में हम 4 अंडों को तोड़कर डाल देंगे और इसका डो बड़ी आसानी से ग्राइंडर जार में ही तैयार हो जाता है। अब इसमें हम 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर डाल देंगे, साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इस तरह के चम्मच से हम इसके अंदर 4 चम्मच गेहूं का आटा डाल देंगे। अब इसके अंदर हम आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे बिल्कुल स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से स्मूथली ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रह गए हैं और ये हमारे पिज़्ज़ा का डो बन के तैयार हो गया है। चलिए अब इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का नॉनस्टिक पैन ले लिया है, इसे हम थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो बिना पैन में ऑयल लगाए भी पिज़्ज़ा के डो को पैन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिना ऑयल के भी ये बहुत ही आसानी से पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाता है। अब इस तैयार किए हुए पिज़्ज़ा के डो को हम इस पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये सारा डो हम इस पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि हमने ये एक पिज़्ज़ा का डो तैयार किया है। अब इस पिज़्ज़ा के डो को हम पूरे पैन में फैला लेंगे और अब चम्मच के बैक साइड पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे थोड़ा सा लेवल अप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर के सरफेस को थोड़ा सा लेवल अप कर लिया है और बेस को पूरे पैन में फैला लिया है। तो पैन को हमने लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे लो मीडियम फ्लेम पर एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे पकने देंगे। तो हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पर एक साइड से 5 से 7 मिनट के लिए पकाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड से गोल्डन ब्राउन दिखने लगा है। इसका मतलब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। अब पिज़्ज़ा को पलटने के लिए हम पैन के ऊपर एक प्लेट रख देंगे और पैन को इस तरह से प्लेट के ऊपर पलट लेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से पिज़्ज़ा के बेस को पलट लेंगे। अब फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और पिज़्ज़ा बेस को हमने फिर से दूसरी तरफ से पैन में डाल दिया है और अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं और पिज़्ज़ा सॉस की क्वांटिटी को कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस को इस तरह से पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला या पिज़्ज़ा चीज़ डाल देंगे। तो चीज़ की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम थोड़े से वेजिस लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर और 1 प्याज को इस तरह से लंबाई में काट लिया है और शिमला मिर्च और टमाटर के हमने सीड्स निकाल लिए हैं। तो अब कट की हुई वेजीज को यानी कि शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को हम इस तरह से पिज़्ज़ा के ऊपर रख देंगे और जब हम पिज़्ज़ा को लो फ्लेम पर सेकेंगे तो ये वेजीज चीज़ की वजह से अच्छी तरह से पिज़्ज़ा के ऊपर लग जाएंगी। और अब इसे हमने कवर कर दिया है और इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए या चीज़ के अच्छी तरह से मेल्ट होने तक इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो 5 मिनट बाद चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और पिज़्ज़ा दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब पिज़्ज़ा को हम गैस पर से उतार लेते हैं। तो हमने इस मज़ेदार से चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा को गैस पर से उतार लिया है। अब इसे चॉपिंग बोर्ड पे रख लेते हैं ताकि हम इसे कट कर सकें। और अब पिज़्ज़ा को हम एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लेंगे और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप इसे नाइफ से भी काट सकते हैं। तो पिज़्ज़ा को हमने काट लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जूसी और फ्लेवरफुल चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छी तरह से पका है। ऊपर से भी ये बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हुआ है और नीचे से भी ये बहुत अच्छी तरह से सिका है। और इस पिज़्ज़ा की खास बात ये है कि इसका बेस और पूरा पिज़्ज़ा ही चिकन से बना हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन है। तो आप अगर अनहेल्दी मैदे वाले पिज़्ज़ा बेस को अवॉइड करना चाहते हैं तो इस चिकन पिज़्ज़ा को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये हेल्दी चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।